मैं बहुजन लोक दल का राष्ट्रीय महासचिव मुस्तकीम खान हाजीपुरी। अगर मेरी बात अच्छी लगे, शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करके मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप लोग को मालूम पड़े मैं क्या बात कर रहा हूँ। हर वीडियो में मैं अलग अलग पार्ट अपना अपना विचार रखूँगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ मेरा साथ दो। मेरे चैनल को फॉलो करने, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है, मगर मेरी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। मेरे दोस्तों, मैं हमेशा एकता की बात करता हूँ, भाईचारा की बात करता हूँ, मोहब्बत की पैगाम की बात करता हूँ, हिंदुस्तान को ऊंचाई पे ले जाने की बात करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन कैसे एक साथ में रहें, उस पे बात करता हूँ। हमारे देश में गरीबी कैसे हटे, उस पे बात करता हूँ। हमारे देश में किसान खेती कैसे करे, उस पे बात करता हूँ। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करता हूँ ग्राम सभा से। हर ग्राम सभा में सरकारी स्कूल होना चाहिए 12 तक का, महिलाओं के लिए खासकर, और फ्री होना चाहिए सरकारी तरफ से खाना पीना। और साथ ही साथ कम से कम महीने का 500 रुपया भत्ता दिया जाना चाहिए स्कूल, जब तक बच्ची पढ़ेगी, स्कूल में पढ़े तब तक, 12 तक का जब तक पढ़ेगी 500 रुपया महीना उसको खर्चा मिलना चाहिए, वजीफ़ा मिलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बच्चे अपने पढ़ेंगे भी और अपने खुद का खर्चा कम से कम महीने का डेली का 20 रुपये के हिसाब से 600 रुपया अपना खुद का खर्चा बच्चा खुद खा लेगा। और हर आदमी को ये चीज़ होना चाहिए। साथ ही साथ हर ग्राम सभा में एक मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, जो ग्राम सभा में क्लिनिक हो, जिसमें सर्दी, बुखार, खांसी, टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारियों को हमारे ग्राम सभा द्वारा दवा मिलना चाहिए, फ्री दवा होना चाहिए। ब्लॉक में तो हॉस्पिटल होता है, तहसील में भी होता है, शहर में होता है, मगर हर ग्राम सभा में होना ज़रूरी है। सभी सरकारों से मैं मांग करता हूँ, जो भी सरकार जिस राज्य में है, जिस प्रदेश में है, वो सब लोग इस पर विचार करना चाहिए और ये चीज़ होना चाहिए, ताकि इससे क्या है, हमारे घर के गांव के जो परेशान लोग हैं, जो लाचार हैं, मजबूर हैं, वो जा नहीं सकते दूर, कम से कम सर्दी बुखार की दवा लेंगे, टाइफाइड की दवा लें, मलेरिया की दवा फ्री मिलेगी। इससे हमारे और भी फ़ायदा है, बीमारी कम होगी। और हर ग्राम सभा में प्रधान द्वारा, जिसके पास खेती करने के लिए ज़मीन ना हो, उसको प्रधान द्वारा सर्वे कराकर उसको खेती करने के लिए ज़मीन दी जानी चाहिए। जब तक वो खेती करेगा तब तक ज़मीन उसकी, जिस दिन खेती करना बंद, उस ज़मीन उसको दूसरे आदमी को देना चाहिए, सरकार को दे देना चाहिए इसके लिए। और किसान को हर फसल पे, गेहूं की फसल पर, मटर की फसल पर, यानी जो भी फसल होती है, अगर किसान खाली गेहूं और धान की फसल उगाता है तो कम से कम 1 बोरिया खाद, साथ ही दवा फ्री होना चाहिए, फ्री देना चाहिए सरकार को। कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार का नाम लेकर नहीं कहता हूँ, सरकार किसी भी सरकार राज्य में हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, मेरी पार्टी हो, कोई भी पार्टी सरकार हो, ये किसान के लिए ज़रूरी बिल लाना चाहिए सरकार के लिए, ताकि इससे क्या किसान के पास अगर पैसा नहीं होगा, कम से कम वो अपनी फसल बो लेगा किसी तरीके से कम खाद और दवा उसको मिल जाएगा। पानी तो नहर द्वारा मिलता ही है, कम से कम इससे जो किसान होता है, छोटा मोटा किसान होगा, उसका फसल आसानी से उगा सकता है। इसी तरीके से जो बच्चा पढ़ना चाहता है, बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है, तो उसको सरकार के द्वारा पढ़ाने के लिए पूरी जिम्मेदारी होना चाहिए, ताकि वो भविष्य में पढ़कर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बने तो हमारे देश का नाम रोशन होगा। विदेश में पढ़ना चाहता है, सरकार को इसी तरीके से कोई बिल लाना चाहिए। जो बच्चा टॉप नंबर पे सरकारी स्कूल में आता है, उसे सरकार पूरा पैसा देकर विदेशों में भी पढ़ाएगी। और इसी तरीके से जिनके पास गांव में गरीब आदमी है, परेशान नहीं, जिसके पास घर नहीं, जैसे कॉलोनी दी जाती है, ग्रामीण इलाकों में आवास दिया जाता है, उसी तरीके से कम बंजर ज़मीन अगर हो, उस ज़मीन पे 2 कमरे या 3 कमरे की जगह दे सरकार,
और ताकि गरीब आदमी अपना घर बनाकर उस पर रह सके। तमाम मुद्दाओं के लिए जब तक हम लोग इस पर करेंगे नहीं, और हिंदू मुस्लिम सब लोग इस पर हम लोग अमल करें, किसी धर्म को ना देखें। जिस दिन हम लोग विकास की बात करेंगे, विकास के मुद्दे पर वोट देंगे, उस दिन हमारा लोकतांत्रिक देश भी मजबूत होगा और हम लोग भी मजबूत होंगे। लोग विकास की बात करने लगेंगे, धर्म मज़हब की बात नहीं करेंगे। धर्म ये हमारा है। धर्म अल्लाह भगवान ईश्वर नहीं चाहा कि हमें दूसरे धर्म में पैदा करूं। हमें चाहा हिंदू धर्म में पैदा करना चाहा तो हिंदू धर्म में पैदा हुए। हमें मुसलमान के धर्म में पैदा किया तो मुसलमान हो गए। क्रिश्चन में पैदा किए हम क्रिश्चन हो गए। भगवान हमको ऊपर से पैदा किया, उसी धर्म में हम लोग हो गए और उसी धर्म को पालन कर रहे हैं। और ये भी अधिकार अपना है कि अगर तुमको नहीं धर्म अच्छा लग रहा है, खुद दूसरे धर्म में लोग चले जाते हैं, तो फिर अगर दूसरे का धर्म पर्सनली होगा, खुद का धर्म होगा, तो कोई अपने धर्म में आने के लिए रोकेगा कि नहीं रोकेगा। मगर नहीं, धर्म ऐसा है कि कोई भी रहे, कोई भी आ जाए, किसी को धर्म को मना इनकार नहीं है। चाहे हिंदू बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, क्रिश्चन बन जाओ, सिख बन जाओ, ईसाई बन जाओ, हर धर्म में स्वागत सबका है। इसका मतलब कि धर्म सबका है, जिस धर्म में जो चाहे आ सकता है। इसलिए धर्म की बात बिल्कुल ना करें, धर्म पे आप लोग ना करें। हाँ, ईश्वर की पूजा करें, अल्लाह की पूजा करें, इबादत करें। जो भगवान जिस धर्म में रहते हो उस धर्म को सही दिल से, हकीकत से प्यार करो, सच्चाई से प्यार करो। मैं नहीं कहता किसी भी धर्म के हो, जिस धर्म में रहते हो उस धर्म का पालन एकदम सच्चाई से करो। हर धर्म यही कहता है, भूखे को खाना खिलाओ, गरीबों की मदद करो, अंधे का रास्ता बताओ, यही धर्म सबका कहता है। इसलिए धर्म की बात बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं हमेशा भाईचारा की बात करता हूँ, एकता की बात करता हूँ और एकता की बात हमेशा करता हूँ ताकि आप लोगों तक लगे। और मैं सभी से कहता हूँ, मेरी पार्टी बहुजन लोक दल के प्रत्याशी अगर आप लोगों के साथ धर्म मज़हब की बात करता है, बिल्कुल उससे वोट मत दो। जो सच्चाई की बात करे, जो विकास की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो भुखमरी की बात करे, जो रोड की बात करे, जो स्कूल की बात करे, उस पर आप विचार करके वोट दो। कोई भी पार्टी का हो, उसको वोट दो। बहुत हो चुका, हम लोग नफरत की मार बहुत झेल चुके हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध, भारतीय, जैन, कोई भी कास्ट हो, सब लोग मिलकर ये तय करें कि अब हम लोग एक सच्चाई पे चलेंगे, विकास पे वोट देंगे, किसी भी पार्टी का प्रत्याशी क्यों ना हो। तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगला पार्ट आप लोग के बीच में लाऊंगा। अगर मेरी वीडियो को आप लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करके बताएंगे, तो अगली वीडियो आप लोग के बीच में फिर लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।